इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आखिरकार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आज की इस दुनिया में क्यों इतनी तेजी से उभर रही है, इस बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। तो अब यहाँ पर इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये एक अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। यहाँ मैं आपको 4 स्टेप्स में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना सिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। दूसरे स्टेप में आपके रोड मैप के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप किस तरीका से सीख सकते हैं। पूरे के पूरे पाथ्स के बारे में डिस्कस आज के इस वीडियो में ही करूंगा। थर्ड स्टेप में आपको बताऊंगा कुछ टिप्स कि आप किस तरीका से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग करियर को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। इससे जुड़ा कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। फोर्थ स्टेप जो आपके लिए काफी जरूरी हो सकते हैं, वो है कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे सीखेंगे। वैसे कौन से रिसोर्सेस आप यूज में लाएंगे जिसका यूज करके आप कंप्लीट प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। समय बर्बाद ना करते हुए पहले सेक्शन पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सेंटेंस में यदि आंसर मैं दूं तो जवाब है सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो हमारे दुनिया में प्रॉब्लम्स है, उसका कोडिंग की मदद से सॉल्यूशन निकालना ही असल में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। ये आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाता है, आपके माइंड को ब्रिलियंट लेवल पर पूरे वर्ल्ड के लोगों से कॉम्पीट करवाता है। ये कोडिंग के अलावा आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाता है। जैसे एक क्वेश्चंस को पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दी जाती है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ता है। आप किसी भी चीजों को एनालाइज करते हैं तो ये एनालिटिकल थिंकिंग का भी आपके माइंड में स्किल्स डेवलप करता है। ये आर्ट ऑफ हैंडलिंग प्रेशर सिखाता है। दिस इज व्हाई दे बिकम अ जेम। यही कारण है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके लोग जेम बन जाते हैं। पिलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्या मेन फंडामेंटल्स हैं? दो फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन। ट्राई टू लर्न ऑल द बेसिक ऑफ मैथ्स एंड लॉजिक्स रिक्वायर्ड टू लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। जितनी हो सके कंप्यूटेशंस आप सीखिए, जितने भी मैथ्स है, लॉजिक्स है। और मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में कि आपको किन किन चीजों को सीखने की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। लेकिन यहाँ पर मैथ्स और लॉजिक्स आपको पूरे अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी। सेकेंड वन, इंफॉर्मेशन। ट्राई टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएसए और एनी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और किसी भी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप सीखना चाह रहे हैं या फिर आप हमेशा से काम कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सीखना है। आगे मैं इस वीडियो में बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कोट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कभी कभार बाद में करूंगा वो बदल जाता है, कभी नहीं करूंगा मैं। तो इसीलिए यदि आप किसी काम को टाल रहे हैं तो समझ लीजिए वो काम टल ही जाएगा। तो इसलिए यदि आपके पास समय है तो आप उस काम को अभी ही कर लीजिए। समय नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उस काम को तुरंत ही कर लीजिए, उसे टालिए नहीं। तो आज के ये ब्यूटीफुल कोट आप हमेशा अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। कमेंट कीजिए ये किसने कहा था, यदि आपको मालूम है तो। लर्न द प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको डीएसए सीखना काफी जरूरी है। आप सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़िए और इसे सीखना शुरू कीजिए। ज्यादातर डीएसए में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही प्रेफर्ड की जाती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सी प्लस प्लस सीखिए। यदि आप पाइथन सीखना चाहते हैं, क्योंकि पाइथन कॉम्पिटिटिवली थोड़ी आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यदि आप बिगिनर हैं तो आप इसको भी सीख सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग सी प्लस प्लस सीखना डीएसए के लिए प्रेफर करते हैं। लर्न डीएसए, मैंने आपको शुरू से बताया कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखना है। यहां मैं आपको 4 फेज में डिस्कस करूंगा कि आप कैसे डीएसए सीख सकते हैं। फर्स्ट वन फेज, लुक आउट फॉर द बेस्ट रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। आपको सबसे पहले बेस्ट रिसोर्सेज को गैदर करना है कि आप कहां से डीएसए सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, किन किन रिसोर्सेज का यूज करेंगे, आपको इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। और जितने भी टूल्स है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपको एक जगह गैदर करना है और अपने बेसिक्स को मजबूत करना है, क्योंकि 90% लोगों का फंडामेंटल ही स्ट्रांग नहीं होता है। फेज 2, इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके पास जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैपेबिलिटी है, आप उसको इंक्रीज कीजिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व करना सीखिए, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्किल्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाए। फेज 3, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपका एनालिटिकल थिंकिंग, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका एटीट्यूड उतना ज्यादा डेवलप्ड होगा। ये प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस में लगे रहिए। फेज 4, इट्स टाइम फॉर इंटरव्यू प्रॉब्लम्स। जब आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, तो अब आप इंटरव्यू प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू कीजिए। कहां से मिलेंगे, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में ही। इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक सीखना है। एरे कंप्लीट आपको सब कुछ सीखना है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, कैसे एरे से कोई नंबर डिलीट किया जाता है, कैसे उसमें इंसर्ट किया जाता है, एरे के बेसिक रूल्स क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं एरे के, ये सब कुछ आपको फंडामेंटल्स जानना है। लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको डीएसए में ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्द से जल्द सीखना है, यदि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो। यू आर ऑन द वे। यदि आप इतना सब कुछ सीख गए हैं या सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपका स्वागत है, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्कर करने ही वाले हैं। एडवांस टिप्स ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सबसे पहला, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। विजिट पॉपुलर साइट्स टू प्रैक्टिस। पॉपुलर साइट्स विजिट कीजिए, जैसे कोडसेफ, कोडिंग निंजास, आप गीक्स फॉर गीक्स में जा सकते हैं, हैकाथॉन में जा सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस ढेर सारे मिल जाएंगे। सॉल्व क्वेश्चन, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट। बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं लोगों के बीच में, प्रोग्रामर्स के बीच में, आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए। मैटर नहीं करता है हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, मैटर व्हाट्स हाउ मच यू आर पार्टिसिपेटिंग। तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बहुत लोग ये पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत है, तो मैं आपको बताऊं, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस के स्किल्स और आईटी स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, दोनों का मिक्सचर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लगता है। अब आता हूं मैं रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस करने के लिए। सबसे बेस्ट रिसोर्सेस यदि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का तैयारी करने में चाहिए तो वो है गीक्स फॉर गीक्स। आप geeksforgeeks.org में जाइए, वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सेक्शंस मिल जाएगा, जहां पर आप अपने कोडिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको बावजूद इसके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर हमें आप मेल भी कर सकते हैं। नीचे जो मेल फ्लैश हो रहा है वहां पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।